दिल ही दिल में, मुंह की जबान बंद थी, दिल की जबान खुली थी। पेश कर दिया उनकी मां की रूह को। तत्काल फिरिश्तों ने जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुंचा दिया। और वो जवान बैठे बैठे इस मंजर का मुशाहिदा कर रहा है। जो जवान अभी रो रहा था हंसने लगा, मुस्कुराने लगा, चेहरे पर खुशियों के आसार, मसरतों की लहर। जुनैद बगदादी ने पूछा, क्या हुआ जवान, अभी रो रहे थे फिर हंसने लगे? अर्ज करता है, हुजूर आपकी बारगाह का ये करम हो गया कि मेरी माँ अभी जहन्नम से अभी जन्नत में पहुंच गई। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, इस वाकया से मुझे दो चीजों का पता चला। एक तो इस चीज का पता चला कि ये जो रिवायत है कि अगर किसी के पास इतने हजार कलमात हों और वो किसी मुर्दे की रूह को बख्श दे तो अल्लाह उस मुर्दे की बख्शिश कर देता है। कहते हैं इसकी भी तस्दीक हो गई और इसकी भी तस्दीक हो गई कि ये जवान कश्फ वाला है। वो जुनैद बगदादी जब दुनिया से गए, जो इस तरीके से इस्लाह कौम कर रहे थे। हम इतनी बड़ी बड़ी कुरान खानियां करते, इतने बड़े बड़े जलसे करते, अल्लाह कितना फायदा दे रहा है मरहूम को हम जान नहीं पाते। मगर ये जुनैद बगदादी की रूहानियत है, ये जुनैद बगदादी का मकाम मर्तबा है कि एक ही आन में जहन्नम रसीद खातून को जन्नत रसीद कर दिया और उनकी दुआ की बरकत से एक जहन्नमिया जन्नती हो गई। वो जुनैद बगदादी पूरी जिंदगी में कितना काम किए होंगे। 50 मुनाजरे फतह किया और इस्लाम का डंका बजा। सैकड़ों मुनाजरे में फतह की, आपको बागडोर दी गई और आपके मुनाजरे से इस्लाम का गलगला हुआ पूरे इलाके में। न जाने कितनी किताबें लिख डाली और न जाने कितने लोगों के दिलों को साफ किया अपनी खानका में बैठकर। मगर जब दुनिया से गए तो एक दिन घर वालों ने ख्वाब में देखा जुनैद बगदादी को। अहले खाना ने कहा, हुजूर क्या हाल है? मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ताला ने कौन सा सलूक किया? तो इरशाद फरमाते हैं, ऐ घर वालों, जुनैद ने जो मुनाजरे किए थे, जुनैद ने जो तकरीरें की थी, जुनैद ने जो लोगों को पढ़ाया लिखाया था, जुनैद बगदादी ने जो किताबें लिखी थी, वो चीजें उतना नफा नहीं पहुंचाई जितना नफा उन नमाजों ने दिया कि जब लोग सो जाते थे तो अपने हुजरे को बंद करके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मुसल्ला बिछाकर और सजदे करके मैं रो रो कर खुदा से दुआएं करता था। उन नफलों को खुदा ने इस कदर कबूल कर लिया कि जिंदगी भर की तकरीरें एक तरफ मगर वो नवाफिल एक तरफ, उन्होंने मेरा काम कर दिया था। सबको तो वही जाना है। अजब हमारा हाल हो गया, हमारे दिल मोटे हो गए, हमारी आंखें इस कदर बेकार हो गईं कि कल कयामत के दिन क्या हश्र होगा हमारा, हम खुशफहमियों में मुब्तला हैं। लोग जलसों में आते हैं और आने के बाद जैसे आते हैं मैं देखता हूं वैसे ही चले जाते हैं। ये आंखें इसलिए नहीं दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ इनसे वो काम लो जो तुम्हारे नफ्स को काम आए। काश कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ये वफा कर दें कि कभी खौफे इलाही में आकर इनसे तुम आंसू बहा दो। अपने गुनाहों को याद करके अगर तुम्हारी आंखें कभी कुछ मोतियां बहा दे आंसू के,
तो समझ लेना कि वो मजलिस तुम्हारी कामयाब मजलिस हो गई है। एक बुजुर्ग है हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने 4000 हदीसें याद किया, बहुत बड़े आलिम बने, 400 उलमा इनके उस्ताज। मगर एक दिन किस्मत ने साथ दिया तो उन्हें याद आया, अय अबू बकर शिबली, इतना तूने पढ़ा लिखा, इतनी हदीसें तुझे अजबर हो गई और जहन में मुस्तहजर हो गई, इतनी हदीसें, आखिर अमल इन पर कौन करेगा? ये क्या सिर्फ कौम को बताने के लिए है, या तलबा को सिखाने के लिए है, या कागज को सियाह करने के लिए है? ये हदीसें, इस पर अमल कौन करेगा? ये अंदर से आवाज आई। तो कहते हैं उसी दिन मैंने सोच लिया, अब आगे याद नहीं करना है, अब ये देखना है कि मुझे किस हदीस पे अमल करना है। सुबह उठे, वो 4000 हदीसों का दफ्तर खोल के बैठ गए। अय अबू बकर, तेरी जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, तू किस पर अमल करेगा? चल किसी एक ही हदीस को ढूंढ ले और उसी हदीस को अपने लिए नमूने जिंदगी बना ले, उसी एक हदीस को अपने लिए शमए हयात बना ले, उसी एक जिंदगी को अपने लिए मिसाले जिंदगी बना ले, हो सकता है तेरी बख्शिश हो जाए। तो कहते हैं अबू बकर शिबली, तवज्जो से सुनना दोस्त, अबू बकर शिबली कहते हैं उन 4000 हदीसों में मैंने एक हदीस चुन लिया, और वो हदीस इतनी जामे, इतनी माने थी, इतनी मुकम्मल हदीस थी। कहते हैं जब मैंने उस पर गौर किया तो ऐसा लगा कि कोई बंदा अगर इसी एक हदीस पर अमल कर ले तो उसकी दुनिया भी रोशन हो जाए और उसकी आखिरत भी रोशन हो जाए। तो कहते हैं मैंने उसी एक हदीस को ले लिया और वो 9999 हदीस, वो 3999 हदीसें एक तरफ रख दिया, एक हदीस का टुकड़ा लिया और कहा, अय अबू बकर शिबली, बस इसी को हिरजेज़ा बना ले, इसी को जिंदगी का नमूना बना ले। वो हदीस क्या है? मैं चाहता हूं कि आज मरहूम हबीब खां के फातिहे के ताल्लुक से और बरसी के हवाले से ये महफिल मुनाकिद है, हम उसी एक हदीस को सुना दें, इस नियत के साथ कि अगर वो हदीस अबू बकर शिबली के लिए सब कुछ हो सकती है तो हम गुनहगारों के लिए भी सब कुछ हो सकती है। और हम ये कोशिश करें न मुकम्मल हदीस पर, उसके एक टुकड़े पर तो आज अमल के लिए कमर बस्ता हो जाए। हो सकता है हमारी जिंदगी में कहीं से नूर आ जाए। मौत को कोई नहीं देख के आया है, तैयारी में रहो, हमेशा तैयारी में रहो। आप देखो उस हदीस का टुकड़ा मैं शुरू करता हूं। आका इरशाद फरमाते हैं, किससे? हम सभी लोगों से, इअमल लिदुनिया का बिकदरे बका बिकदरे क़ियामिका फीहा। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मती सुन सुन, होश के कान से सुन, अपनी दुनिया बनाने के लिए बस उतनी ही मेहनत कर जितना तुझे दुनिया में रहना हो। ये कोई नेता नहीं कह रहा है, ये सैयदुर रसूल कह रहे हैं, इमामुल अंबिया कह रहे हैं। हर एक से कह रहे, तुम आलिम हो, जाहिल हो, फाजिल हो, हकीम हो, मुफ्ती हो, अल्लामा हो, मुहद्दिस हो, वली हो, फकीह हो, कुछ भी हो तुम, सहाबी हो, ताबई हो, मुजतहिद हो, मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, मुवर्रिख हो, सूफी हो, कुछ भी हो तुम, हर एक से आका कह रहे हैं, अपनी दुनिया बनाने के लिए बस उतनी ही मेहनत कर जितना तुझे दुनिया में रहना है। अब जरा इस टुकड़े पे गौर करें, दुनिया में कितना रहना है हमको? बोले, दुनिया में कितना रहना है? वो पुरानी कौमें इस जमीन से चली गई जिनकी उम्रें 500 साल होती थी। वो समूद और लूत की कौमें दुनिया से गुजर गई। पुराने अंबिया को लंबी लंबी उम्रें मिली, उनकी उम्मतें 300 साल 400 साल इस जमीन पर जी के चली गईं। मगर आका चूंकि आखिरी नबी है,
और आका की उम्मत ये आखिरी उम्मत है। अब हजरत इसराफील सूर फूंकने के मुंतजिर हैं, कयामत कायम होने वाली है, सबसे आखिर में आप इस रूए जमीन पर आए हो, इसलिए अल्लाह ने उम्र भी बहुत थोड़ी दी है। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 के बीच। इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर लोग इसी में चले जाएंगे, इक्का दुक्का होंगे जो बाहर अब जाएंगे। 60 से 70 के बीच आखिरी उम्मत की उम्र बताई गई है, लेकिन सबको तो वो उम्र मिलनी नहीं है। अब वो तो कयामत की जो अलामत मेरे आका ने फरमाई थी वो अलामत सामने आ गई है कि जब जवानों की कसरत के साथ मौतें होना शुरू हो जाए, जब अचानक मौतें होना शुरू हो जाए, तो समझ लेना कयामत आने वाली है। कितने बूढ़े हैं जिन्होंने अपने बच्चे को इस नियत से पाला था, अपना इलाज नहीं कराया था, अपने बच्चे को पढ़ाया था, अपना शौक नहीं पूरा किया था, अपने बच्चे को पाला था, पोषा था, तरबियत किया था, उसको खूब संवारा था कि जब मैं बूढ़ा होऊंगा तो मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा, जब मेरा जनाजा चारपाई पे रखा जाएगा तो मेरा बेटा वली की हैसियत से आगे आगे चलेगा। मगर कितने ऐसे बाप हैं जिनकी ये तमन्नाएं खाक में मिल गई, उनके बूढ़े कंधे पर उनके जवान बेटे की लाशें दुनिया ने देखा, इसलिए कोई कह नहीं सकता है कब कौन जाएगा। लेकिन जिसकी उम्र हो भी जाए, जो 60 से 70 साल जी भी ले, तो मैं पूछना चाहता हूं ऐ पठाननपुरवा के पठान लोगों, आप बताओ जरा कि क्या आखिरत में कितना रहना है, कोई हद है उसकी? आखिरत में कितना रहना है? आगे आका फरमाते इअमल लिआखिरतिका बिक़द्रे बक़ाइका फीहा, आखिरत बनाने के लिए उतने काम कर लेना यहीं जितना तुझे वहां रहना हो। आखिरत बनाने के लिए उतनी मेहनत करना, उतनी जिद्दोजहद करना, उतनी तगोदो करना जितना तुझे आखिरत में रहना हो। तो आखिरत के मुकाबले में तो दुनिया में जीरो है मामला, कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर हम 100 साल भी जिए तो आखिरत से जब हम कंपेयर करेंगे तो कोई मतलब नहीं इसका। वहां हमेशा हमें रहना है, यहां हमें 70-80 साल रहना है, 90 साल रहना है। अब हुजूर की हदीस जरा मिलाओ, देखो कामयाब हो कि नाकाम हो। चक्करे काटने वालों, समाज में अपने सीने को फुलाकर और ठाठ से घूमने वालों जवानों, इसी जमीन की छाती पर तुमसे बड़ी मोछे वाला भी आके चला गया है। आज जिस मकान में तुम दादे आयश दे रहे हो, न जाने कितने लोग उसी मकान में सो के चले गए हैं। आज उनकी हड्डियों का पता नहीं है। किस गफलत में हम लोग हैं, कहां जा रहे हैं मुस्लिम लोग, किस ढर्रे पे आप लोग जा रहे हो। ख्वाजा ने वो हुकूमत नहीं की थी जो हुकूमत दुनिया वाले कर रहे हैं। दुनिया वाले की हुकूमतों में सियासत है, दुनिया वालों की हुकूमत में धोखा और शराब है, दुनिया वालों की हुकूमत में झूठ है, दुनिया वालों की हुकूमत में बगावत है। मगर जिसको हिंदुस्तान के लिए मुस्तफा ने भेजा था, वो सियासत दे के नहीं भेजा था, बल्कि ईमान की वो ताकत दे के भेजा था कि एक अंग्रेज ने भी आके जब अजमेर में गौर से देखा और बड़े बड़े बादशाहों को, चौखटे ख्वाजा को जब चूमते हुए देखा, तो उसी अंग्रेज ने जाके अंग्रेजों से कहा था, ऐ लोगों सुनो, मैंने लाल किला भी देखा, दिल्ली की जामा मस्जिद भी देखी, बहुत कुछ आसारे हिंद मैंने देखा, मगर हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि कैसरो किसरा हो, ईरान
ईरान हो, दुनिया का हर मुल्क हो, हुकूमत करने वाला तख्त पे होता है, हुकूमत करने वाले के सर पे ताज होता है, हुकूमत करने वाले के सामने लोग हाथ बांधे खड़े होते हैं, हुकूमत करने वाला कुर्सी पर होता है। मगर हिंदुस्तान की ये बड़ी अहम चीज है कि वहां एक शहर अजमेर है जहां हुकूमत करने वाला तख्त पे नहीं बैठा है बल्कि हजारों मन मिट्टी के नीचे लेटा है, मगर पूरे हिंदुस्तान वालों के दिलों पे हुकूमत कर रहा है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दें बेदारी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा शेर मोहम्मद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मुसलमान के पास से जिस दिन हकीकत अलग हो गई, मुसलमान सबसे कमजोर कौम है जमीन के ऊपर, लेकिन आप सबसे ताकतवर हो अगर आपके पास ईमान वाली ताकत है। हम दूर हो रहे हैं उस ताकत से। हुजूर फरमाते हैं दुनिया के लिए उतनी मेहनत कर जितना तुझे दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए उतनी कोशिश कर जितना तुझे आखिरत में रहना है। अब हम इसको जरा समझा दें कि आखिर इस पर अमल किसका है। बोलने को तो हम भी बोल रहे हैं, हम अपने को जांचे तो कि क्या हम आखिरत के लिए उतनी कर रहे हैं जितना हमें वहां रहना है, और कौन है जो कर रहा है। अगर कोई नहीं कर रहा है तो फिर मतलब क्या है हदीस का। आखिरत में तुम्हें हमेशा रहना है, और दुनिया में इंसान क्या है, बुलबुला है पानी का। तो एक बुलबुले के मानिंद हो तुम यहां, लेकिन जब रात में सोकर जब आप सुबह उठते हो, उस वक्त से लेकर सोने तक जरा अपने वक्त को देखो गौर से, इंसाफ से, हर एक अपने वक्त को जांचे। अल्लाह ताला ने तुम्हें 24 घंटे का दिन और रात मिला के एक दिन दिया, 24 घंटे। अगर अल्लाह की तौफीक से हम 5 वक्ता नमाजी हैं, अव्वलन तो नमाजियों की तादाद कम होती है, लेकिन जो लोग पाबंदे नमाज हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, तो एक वक्त की नमाज में कितना टाइम लगता है? 20 मिनट मान लो। एक वक्त या नमाज में 20 मिनट, तो 5 वक्त की नमाज में हमने कितना टाइम दिया? 1 घंटा। 20 25 100 कितना हुआ? 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट अगर हम हकीकत में 5 वक्त के नमाजी हैं तो ये आखिरत के लिए हो गया, और बकिया पूरा घंटा ये किसके लिए हुआ हमारा? हम दुनिया ही तो कमा रहे हैं। भाई सोचते सोचते हम सो गए, और जैसे ही सुबह उठे तो फिर हम दिमाग लगाने लगे। मुदर्रिस है तो मदरसा चला गया, मास्टर है स्कूल चला गया, कोई दुकानदार है तो दुकान पे गया, खेत वाला है तो खेत में गया, ताजिर है तिजारत पे गया, जो जिस लाइन का है अपने लाइन में लग गया। तो आखिर कामयाब कौन है? कौन है जो आखिरत के लिए सबसे ज्यादा टाइम दे? हम दुनिया के लिए 22 और 22.5 घंटे दे रहे हैं, और आखिरत के लिए हम 1.5 घंटा दे रहे हैं। तो आखिरत के लिए तो कहा गया जितना तुझे रहना है उतना तू आखिरत के लिए। तो हकीकत में ये तो उस वक्त हो सकता है जब टोटल टाइम आप आखिरत के लिए दे दो। तो जब सारा वक्त हम आखिरत के लिए दे दे तो मेरे बच्चे क्या करेंगे? हमारा पेट कहां से पलेगा? आज इस महंगाई के दौर में जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो भी गुजारा मुश्किल। कितने लोग हैं जो बराबर कर्जे में मुब्तला हैं, कितने लोग हैं जो हर आने वाले मौसम के मुंतजिर हैं कि वो मौसम आए तो मैं कर्जे से निजात पाऊं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों का मुकम्मल शौक नहीं पूरा कर पा रहे हैं।
कितने लोग हैं जो अपना इलाज नहीं कराते पैसे की कमी की वजह से। तो जब इतनी मेहनत के बावजूद हमारा गुजारा मुश्किल है, तो अगर हम इस हदीस पे अमल करें और जाएं मस्जिद में बैठ जाएं और टोटल वक्त हम आखिरत के लिए रख दें,